हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। मैं तो उसकी अम्मी के घुटनों के दर्द के लिए हकीम की दुकान दिखाने ले गया था उसे। हकीम की दुकान दिखाने ले गया था? वो खुद नहीं देख सकती हकीम की दुकान है? क्यों मना नहीं किया तुमने जाने से? और अगर इतना ही जरूरी था ना उसको हकीम की दुकान दिखाना तो गुड्डू को भेज देते। तुम क्यों गए? लेकिन अब्बा जान, आपके थाने जाने की वजह से हमारी तो बदनामी हो गई ना। अरे कोई बदनामी नहीं होगी, रात का वक्त था, किसी को पता ही नहीं चला। मैं उनके साथ खड़ी हुई थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पर्स मैंने चुराया। तो फिर क्या मैंने चुराया है? मैं आपको नहीं कह रही हूँ, लेकिन यहाँ और भी लड़कियां काम करती हैं, आप किसी और से पूछें। अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान, अब्बा जान। अरे क्या हो गया एहसान, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हो गया, सब ठीक तो है? अब्बा चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं? पूरे मोहल्ले में हमारी नाक कट गई है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? होना क्या है सुल्तान भाई, पूरे मोहल्ले वालों को पता चल गया कि अब्बा जान थाने गए थे। अब हर कोई मुझे रोक रोक के पूछा कि तुम्हारे अब्बा जान ने ऐसा क्या किया था जो उनको थाने जाना पड़ा। अब्बा जान, आप तो कह रहे थे कि किसी को पता नहीं चलेगा। पता नहीं कैसे पता चल गया मोहल्ले वालों को। हाँ, आपने तो उसे नहीं देखा, लेकिन जिसने आपको देखा ना वो इसी मोहल्ले का है। थाने में सबको चाय देता है, उसी ने सबको बताया है। तो बहुत बुरा हुआ, पूरे मोहल्ले में बदनामी हो गई। अरे दिमाग सटिया गया है तुम्हारा? मैं कभी डकैती के केस में गया हूं या चोरी के केस में अंदर हुआ हूं? और जब एक शरीफ आदमी थाने जाएगा तो बुरा ही है ना। हुआ करे बुरा, और जब हमने कोई गलत काम किया ही नहीं तो हम क्यों परेशान हो? और रही बात मोहल्ले वालों की, तो वो 2-4 दिन के बाद भूल जाएंगे। वाह 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 अब्बा जान वाह, आप तो भी बेफिक्र रहे बेफिक्र। हमारी नाक कटे, हाथ कटे, गर्दन कटे, कुछ भी हो आप तो बेफिक्र रहे बेफिक्र। उफ, अगर ये ऑनलाइन खाने ना होते ना तो हम जैसों की जिंदगी तो बेजायका ही रह जाती। उफ, घर के खाने खा खा कर मुंह का जायका ही खराब हो गया है। वैसे क्यों ना ये खाना मैं बड़ी बी के साथ मिलकर खाऊं, इस तरह उनका दिल मेरे लिए नरम भी हो जाएगा। और बातों बातों में मैं उनसे उगलवा भी लूंगी कि बादशाह का शादी से पहले किसी से चक्कर या मंगनी वगैरह का सिलसिला तो नहीं था। चलो उनके पास ही लेकर चलती हूँ। वैसे भी सियाने कहते हैं मछली तभी फंसती है जब कांटे में उसका मनपसंद खाना हो। चल भाई मलका, आजा। रानी भाभी, अभी तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास जो भी पैसे थे वो अभी हम दुलारे भाई को दे चुके हैं। लेकिन तबस्सुम, तुम मुझे बताओ कि अब मैं क्या करूं? रात अब्बा जान को छुड़वाने में मेरे 3000 रुपए खर्च हो गए। भाई ये मेरी अकेले की जिम्मेदारी तो नहीं है ना, कुछ हिस्सा तुम लोग भी डालो। आप तो ऐसे कह रही हैं कि जैसे हमने आपको कहा था कि अब्बा जान को जेल से छुड़वाने के लिए पैसे दें। आपने अपनी मर्जी से पैसे दिए थे ना? अपनी मर्जी से नहीं दिए, एहसान से पूछ के दिए थे। उसने कहा था अभी दे दो, मुझसे बाद में ले लेना। ऐसे ही अब्बा जान को क्या थाने में पड़े रहने देते? हाँ तो रहने देते अब्बा जान को थाने में, ताकि उन्हें भी कुछ नसीहत होती। सोच समझ के बात किया करो एहसान, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रहे हो। हाँ भाई साहब, एहसास की जिम्मेदारी भी हमारी ही है ना। अब्बा जान को तुम्हारा एहसास है ही नहीं, और मोहल्ले वालों के ताने भी हम ही सुनने पड़ेंगे ना।
एहसान, तुम बात को गलत रुख दे रहे हो। हमारा यहाँ बात करने का सिर्फ इतना सा मकसद है कि रात जो पैसे खर्च हुए हैं उसमें कुछ हिस्सा तुम लोग भी डालो। अभी मैं कहां से पैसे डालूं? आपको पता है मेरी जॉब है ही नहीं। तो भाई मेरी कौन सी फैक्ट्री चल रही है? मैं भी तो बेरोजगार हूं तेरी तरह। ये तो मेहरबानी है इसकी जो बड़ी मुश्किल से घर चला रही है हमारा। भाईजान, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी मेरा हाथ तंग है, मैं पैसे नहीं दे सकता। जब होंगे तो मैं दे दूंगा। और तबस्सुम, तुम चलो यहां से, यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है, बैठ के टाइम जाया ना करो। चलो। ये महविश ने अच्छा नहीं किया बेटा। तुम इतने अरसे से उसके साथ काम कर रही हो, क्या उसको इंसानों की पहचान नहीं है? उसने उल्टा तुम पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। चलो उठो मेरे साथ नगीना, अभी चलो, चल के बात करते हैं उससे। छोड़े अम्मी, इस दुनिया का तो दस्तूर ही है, इल्जाम हमेशा मजबूर और गरीब पे ही लगता है। आपको पता है महविश ने सिर्फ मुझ पे इल्जाम नहीं लगाया, बल्कि क्लाइंट को पुलिस तक जाने की धमकी दी है। क्या? वो ऐसे कैसे कर सकती है? उसको तो तुम्हारी तरफदारी करनी चाहिए थी। अम्मी, वो मेरी तरफदारी कैसे करती जब वही मुझ पे इल्जाम लगा रही थी? लेकिन मैं भी बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं किस बात पे डरूं? तुमने डरना भी नहीं है नगीना, भाई साहब है ना, अगर कोई मसला हुआ तो मैं उन्हें फोन करूंगी, वो सब संभाल लेंगे। अम्मी, महविश का फोन है, मुझे इससे बात नहीं करनी है। नगीना फोन उठाओ, स्पीकर पे बात करो, मैं भी तो सुनूं कि वो क्या कह रही है। उठाओ। हेलो। हेलो नगीना। नगीना प्लीज मुझे माफ कर दो, वो पर्स मिल गया है, किसी और लड़की ने चुराया था। पर्स मिल गया है और मिसेस काशिफ तक पहुंच भी गया है। वो भी तुमसे एक्सक्यूज कर रही थी और मैं भी बहुत शर्मिंदा हूँ, तुमसे माफी मांग रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। शुक्र है अल्लाह का। देखा, मैंने आपसे कहा था ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। हाँ बिल्कुल, बस मुझसे ही पहचानने में गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने आपको माफ किया, वैसे भी मैं और कर ही कह सकती हूँ माफ करने के अलावा। थैंक गॉड तुमने मुझे माफ कर दिया। अच्छा ये बताओ कि पार्लर कब आओगी? नहीं, मैं अब पार्लर नहीं आऊंगी। नहीं नगीना, अगर तुम ऐसे करोगी तो मैं समझूंगी कि तुमने मुझे माफ नहीं किया। जी ठीक है, मैं कल से आती हूँ। हाँ ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मैंने आपसे कहा था ना कि अभी मुझे बहुत बुरा लगा है। जी, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है।
अरमान, बेटा बात सुन। अब्बा जान पीछे से मत टोका करें, फिर होते हुए काम भी नहीं होते। तुम्हारी तो बड़ी मिलें चल रही है ना, रुकावट आ जाती है काम में। देखिए तंज नहीं करें प्लीज, ये बताएं कि मंगवाना क्या है, क्योंकि इसके अलावा तो ये और काम होगा नहीं। हाँ यार, वो दुकान से जरा भुने हुए चने और मखाने ला दे। YouTube पे देखा है मैंने, सेहत के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। कहीं जहर खाने की वीडियो ना देख लें कभी। क्या बुड़बुड़ा रहे हो? मैं कह रहा हूं कि मैं ले आऊंगा, लेकिन पैसे कौन देगा इसके? कौन देगा क्या मतलब? रानी भाभी से ले लो। रानी भाभी से नहीं निकलते पैसे, क्योंकि रात को आपने वैसे ही उनका बहुत खर्चा करा दिया। अरे क्या हो गया? थोड़ा सा खर्चा करा दिया, क्या गजब हो गया? गजब तो हुआ है अब्बा जान, जब आप उनका चेहरा देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। सुबह नाश्ते की प्लेट भी यूं पटक के मेरे सामने रखी थी। चलो अच्छा है, मेरा तो उससे सामना ही नहीं हुआ। और रानी को छोड़ो, ये लो जाके ना जलेबी ले आओ, चने रहने देना, भाई जलेबी के भी बड़े फायदे हैं। 20 रुपए? अब्बा जान इसमें जलेबी नहीं, जलेबी का शॉपर आएगा। अरे तो बाकी के खुद डाल लेना, सारी उम्र बाप का खाया है, बाप को खिलाते हुए शर्म आती है? तो जलेबी लानी पड़ेगी, हक जता दिया बाप होने का। अम्मा, ये देखें मैं क्या लाई आपके लिए। मैंने ना जबरदस्त खाना मंगवाया है अभी ऑनलाइन, इतना मजे का खाना है, मैंने सोचा हम दोनों मिलके खाएंगे। मुझे ये बताओ कि ये बड़ी बीसी में अम्मा कैसे हो गई? शक मत करें मुझ पे आप, शक करिए ना। नहीं, मैं असल में चाह रही थी कि खामखा हम दोनों की लड़ाई झगड़ों में ना घर का सुकून बर्बाद होता है, तो मैंने सोचा कि अब हम मिलजुल के रहेंगे, मिलजुल के खाएंगे, है ना? शुक्र है तुम्हें अकल तो आई। बस सब पिछली बातें भूल जाएं और ये बर्गर खाएं। ऐसे गरम गरम फ्रेंच फ्राइज हैं, मजा आ जाएगा खा के। अच्छा अम्मा, ये तो बताएं, क्या मेरी बादशाह से शादी से पहले बादशाह की कहीं मंगनी हुई भी थी या कोई चक्कर वगैरह था उसका? मेरा मतलब है आप मुझे पसंद नहीं करती ना, तो मैंने सोचा कि शायद माजी में ऐसा कुछ हुआ हो जिसके बीच में मैं आ गई अचानक। अरे नहीं, बादशाह तो ऐसा है ही नहीं कि जो किसी से चक्कर चलाए। शराफत तो मेरे बेटे में कूट कूट के भरी हुई है। सच कह रही हैं? बादशाह कितना शरीफ है और एक मैं हूं, पता नहीं क्या क्या सोचे बैठी हूं। सच कह रही हैं ना आप? और नहीं तो क्या, वो तो मैं ही थी जो उसकी मंगनी करवाना चाह रही थी अपनी भांजी के साथ, मगर उसका दिल तो तुम पर आ गया। अच्छा, तो असल में ये बात थी। मुझे तो पहले ही शक था कि आपने मेरी जगह किसी चुड़ैल को पसंद किया हुआ होगा बादशाह की दुल्हन बनाने के लिए, और शादी मेरी हो गई। इसीलिए तो हर वक्त आप उसको दूसरी शादी के लिए लेक्चर देती रहती हैं। अब समझी मैं। हाय, ये तो बहुत पुरानी बात है ना, और तुमने तो अभी खुद कहा था कि हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। ऐसे नहीं भूलने वाली मैं पिछली बातें। मैं ही पागल थी जो आपको ये कहती कि पिछली बातें भूल जाएं। अरे बस बहुत खा लिया, जाके किचन में दाल रोटी पड़ी वही खाएं, वही नसीब है आपका। आई बड़ी बड़ी भी मेरा बर्गर खाएंगी। अपनी भांजी से मंगवाया बर्गर। अरे ये भी भला कोई बात हुई? अरे मैं ही बेवकूफ हूँ जो इसकी मीठी बातों में आ गई, ये ना देखा कि उसमें जहर कितना है।
तुम निकल आओ इस सदमे से। तबस्सुम और एहसान कभी पैसे नहीं देने वाले। सुल्तान, आप जानते हैं मैं पैसे के पीछे कभी नहीं भागती। दुख मुझे इनके रवैयों पर है। आज छोटी सी बात पर उन्होंने मेरा तेरा कर लिया, और हम क्या हमारे हिस्से में सबकी कफालत लिखी है? ये तुम तकब्बुर कर रही हो। बात ठीक है कि तुम्हारी कमाई से घर चल रहा है, लेकिन अल्लाह का करम है कि वो सबको खिला रहा है। अरे मैं क्यों करने लगी तकब्बुर? मैं बस आपको एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि अब हमें फरवा के मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए। मेरी बहन होने के नाते वो आपकी भी जिम्मेदारी है, और चंद साल बाद ही हम पर उसकी शादी की जिम्मेदारी आ जाएगी। इसलिए अब एहसान और अरमान को अपना खर्चा खुद उठाना चाहिए। ये क्या कह रही हो तुम? तुम चाह रही हो उस घर में बंटवारा हो जाए? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो बस रहने दो, और अपने मशवरे ना अपने पास ही रखो। अभी एहसान और अरमान को घर की जिम्मेदारी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अभी उनका भाई सुल्तान जिंदा है। मैं देख लूंगा अपने भाइयों और अपने बाप को। सुल्तान, आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। सब समझ रहा हूं मैं रानी। तुम्हारा एहसान है कि तुमने हम सबको संभाला, लेकिन बंटवारे से बेहतर है कि तुम हम सबको अपने हाल पर छोड़ दो। यह अरमान ने अच्छा नहीं किया। हम मियाँ बीवी में फूट पड़ जाए तो इसके लिए पहले मेरी तस्वीर ली और फिर मलका को भेज दी। लगता है अरमान को समझाना पड़ेगा कि बादशाह कौन है। क्या बात है बादशाह भाई, अब तुम रेगुलर कस्टमर के साथ भी ऐसा करोगे? ऐसा गोश्त दिया कि बदबू आ रही थी उसमें से। अबे गोश्त दिया था ताजा, अब थोड़ी बहुत तो बदबू आती है ना, इसका मतलब थोड़ी गोश्त खराब दे दिया मैंने तुझे। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? गोश्त खराब था इसलिए फेंक कर आया हूँ। अबे बात सुन, तेरी नियत खराब होगी। तू गोश्त जो फेंक कर आया ना, अगर नियत ठीक होती गोश्त लेकर आता। अब चल निकल यहाँ से, वरना क्या है? ये कैसे बात कर रहे हो आप? मुझे मेरे पैसे वापस करो, और आज के बाद ऐसी हेराफेरी मत करना। मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। अबे हेरा फेरी कहाँ कर ली? पता कर जरा। बादशाह नाम है मेरा, बादशाह। तू मुझे जानता नहीं है अभी। और क्या, कसाई है पकड़े काटने वाले? ये दुकानदारों से पूछ, इनसे पूछ, सबसे पूछ मेरे बारे में। बादशाह नाम है मेरा, बादशाह। बकरे के साथ ना इंसान भी काट देता हूँ मैं। जोक मारा तूने। चल भाग तेरी। मैं इस सुबह मूड खराब जा रहा है, जिसको देखो मूड खराब कर रहे हैं मेरा यार। क्या बात है उस्ताद, क्या छक्के छुड़ा दिए उसके, कैसे दुम दबा के भाग गया। बात सुन बे, अगर मैं कसाई नहीं होता ना, कसाई, तो पूरे इलाके का डॉन होता। समझ गया? मगर उस्ताद एक बात समझ में नहीं आती, ये जो डॉन बदमाश है, ये मलकाबाजी के सामने भीगी बिल्ली कैसे बन जाता है? ओए चुप करके काम कर, समझ गया? तेरी जबान भी काटनी पड़ेगी। बात कर रहे हैं, क्या दिन ही मनूस है यार। तीन दिन हो गए मलका ने फोन नहीं किया, घर में भी कोई लिफ्ट नहीं करवा रहा है। थाने से होकर के आ गया हूं, गोया सबके लिए मुजरिम हो गया हूं। सबने मेरे खिलाफ एका कर लिया है, सबके मुंह बने हुए हैं। अब्बा जान, आप ही पूछ रही हैं कि आप चाय पियेंगे या खाना खाएंगे? चाय का तो अब वक्त नहीं है, खाना ही लगा दो, भूख लग रही है।
अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, जी। ये तुम्हारी आप ही सुबह से मुझसे क्यों मुंह छुपाए हुए है? नाराज है क्या? लगता तो है, तभी तो उन्होंने मुझे भेजा है, वरना खुद ही आ जाती। अच्छा चलो जाओ, अपनी आप ही को भेजो, कहना अब्बा जान बुला रहे हैं। ठीक है। इतनी तेज है ये बुढ़िया, मेरी जगह अपनी भांजी को लाना चाहती थी। हो ना हो, बादशाह भी उसे पसंद करता ही होगा। खैर, ये तो मेरी खूबसूरती का पलड़ा भारी हो गया जो बादशाह ने मुझसे शादी कर ली। लेकिन ये सारी औरतें मेरे ही मियाँ के पीछे क्यों पड़ गई हैं? उधर वो नगीना, उसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरा नाम भी मलका है, मलका। अरे जो भांजी मेरे आगे नहीं चल पाई, फिर नगीना क्या शह है? चुटकियों में भगाऊंगी इसे। सामने से खाना ही उठा कर ले गई, सीधी पटरी पर चलते चलते अचानक से टर्न मार लिया। और मैं समझ रही थी कि शायद ये सुधर गई है, इसको मेरा ख्याल आ गया है, मगर ना, इसी मकसद के लिए ये इतना मीठी बन रही थी। मेरे बेटे ने भी हीरा समझ के कोयले में हाथ काले किए हैं। रानी, रानी बेटा, इधर आओ। अब्बा जान आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैंने ही बुलाया है। आओ बैठो यहाँ, मुझे जरूरी काम है तुमसे। अब्बा जान अभी बता दे, देखिए मुझे बहुत काम है घर में। अरे घर के काम होते रहेंगे, आओ बैठो, मुझे बात करनी है। अरे ससुर होने का लिहाज नहीं है तो चचा होने का ख्याल कर लो। वैसे भी एक तुम ही हो जो मेरी सुन लेती हो, वरना तो किसी को इस बुड्ढे का ख्याल नहीं है। जी। देखो बेटी, हो तो तुम मेरी भतीजी, लेकिन सच है कि मैंने तुम्हें और फरवा को कभी अपनी औलाद से कम नहीं समझा। मैंने अपनी शफकत और मोहब्बत का कभी खुलकर इजहार नहीं किया, क्योंकि इस तरह तुम्हें जिंदगी की धूप छांव का पता नहीं चलता। लाड प्यार इंसान को बिगाड़ देता है ना। अब मलकाई को देख लो, कितनी जिद्दी हो गई है। जी ठीक कह रहे हैं आप। अरे तुम लोग बहुत छोटी थी जब मैं तुम दोनों को यहां लाया था। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी परवरिश में मुझसे कोई कोताही हो, इसलिए हमेशा तुम्हें शेर की निगाह से देखा। लेकिन मेरी सख्तियों में तुम मेरी मोहब्बत को न समझ सकी। आज देखो, पूरे मोहल्ले में सब तुम्हारे अखलाक और घरदारी की तारीफ करते हैं। तो बेटा, ये मेरी तरबियत का नतीजा तो है, वरना मेरी अपनी औलाद तो बिगड़ी हुई है। जी अब्बा जान। अरे क्या अब्बा जान लगा रखी है। अगर तुम इसी तरह उदास रहोगी तो मैं भाईजान को रोजे महशर क्या मुंह दिखाऊंगा? तुम चाहती हो कि मैं भाईजान के सामने शर्मिंदा हो जाऊं? नहीं नहीं अब्बा जान, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। चलो शुक्र है, आज तुमने मेरे दिल पर आया हुआ बोझ हटा दिया। अब मैं सुकून से मर सकूंगा। अब्बा जान, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपको तो मेरी भी उम्र लग जाए। अरे जाना तो सबने एक ना एक दिन है, और मेरा तो वैसे भी सीने में सांस अटकने से लगा है। अरे अब्बा जान, तो आपने बताया क्यों नहीं? आप सुल्तान को कह देते, वो आपको डॉक्टर के पास ले जाते। नहीं बेटा, मेरा ज़मीर इस बात की इजाजत नहीं देता।
पहले ही तुमने और सुल्तान ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे थाने से लेकर आए। अब मैं तुम लोगों पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं अब्बा जान, बोझ कैसा, हम पर तो हक है आपका, और आप इस बीमारी को मामूली बिल्कुल ना समझें। मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ, आप फौरन डॉक्टर के पास जाएं। नहीं नहीं बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। अब्बा जान, एक तरफ आप मुझे अपनी बेटी कहते हैं और फिर बेटी से पैसे भी नहीं ले रहे हैं। मैं पैसे लेके आती हूँ। जाओ ले आओ। रानी भाभी, ये कहाँ चली गई? टेरेस पर होंगी शायद। भाभी की हिसाब वाली डायरी। वाह, इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। वैसे भी मैंने इस महीने बहुत कम काम किया है, तो चलो डायरी पर अपने 2-4 दुपट्टे ज्यादा कर लेती हूँ। इंसान में अगर अकल हो ना, तो वो बगैर काम के भी पैसे कमा लेता है। अब देखती हूँ भाभी मुझे कम पैसे कैसे देती हैं। भाभी आप? परवा तुम? वो मैं रानी भाभी से मिलने आई थी, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं। आप ही तो ऊपर कपड़े सुखा रही हैं। ओह अच्छा, मैं देख कर आती हूँ। ये तो आप ही की हिसाब वाली डायरी है। लेकिन भाभी इसमें लिख क्या रही थी? अरे क्या हुआ दुलारे भाई, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? अच्छा खासा सो रहा था मैं। सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। जाग जा मेरे भाई, जाग जा। मेरी तो किस्मत ही सोई हुई है, जाग कर क्या करूंगा। बात तो सही की है तूने यार, अपने अपने नसीब की बात है। अब देख तेरे भाई की किस्मत ने कैसा पलटा खाया। बैठे बैठे ना अचानक घर बैठे वीजा लग गया दुबई का। दुबई का? हाँ। क्यों मजाक कर रहे हो दुलारे भाई? तेरा मेरा मजाक है? मेरा मतलब यार सच कह रहा हूँ, मान ले भाई, मजाक नहीं कर रहा मैं। दुलारे भाई ये तो गलत बात है ना। आपने कहा था हम साथ जाएंगे जहाज पे, आप तो अकेले चल पड़े। मैं भाई देख एहसान, बुरा लगे तो ठीक है, लेकिन तेरा ना काम थोड़ा टेढ़ा है, नहीं हो सकेगा। तूने बीवी को भी लेके जाना ना अपनी, टेढ़ा हो गया तेरा मसला, टाइम लगेगा, कुछ नहीं हो सकता। मगर दुलारे भाई मैंने आपको इतने पैसे दिए हैं, आपने आज तक मुझे पार्टी से डायरेक्ट नहीं करवाया। बड़ा डायरेक्ट आ रहा है भाई तू। ओ मैं मुल्क छोड़कर जा रहा हूँ, दुनिया छोड़कर नहीं जा रहा मैं, और वहाँ जाके ना बात करवा दूंगा पार्टी से तेरी। और हाँ, ये जो डायरेक्ट होने वाली बात की ना, आइंदा मत करियो किसी के साथ। किसी भी कारोबार में कोई डायरेक्ट नहीं होता, क्लाइंट के साथ हंसेंगे लोग तेरे ऊपर। बावले अच्छा दुलारे भाई मेरा भी जुगाड़ कर दो ना, मुझे भी साथ ले चलो जहाज पे दुबई। जहाज पे दुबई? ओ गरीब आदमी, ये कोई बस नहीं है कि साथ लटक गए और पहुंच गए। प्लेन है, प्लेन, जहाज, दुबई। टेंशन ना ले, वहां पहुंचेगा ना भाई, पार्टी से फोन पे बात करवाएगा तेरी। अच्छा
फिर पहुंचकर कब तक बात करवा देंगे? जल्दी करवा दीजिएगा प्लीज। करवा दूंगा 2-4 दिन में, लेकिन क्या चीटर समझ रहे हैं क्या? भरोसा नहीं है? नहीं नहीं, चीटर क्यों, ठीक है पहुंचकर करवा दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगा। अच्छा एक बात सुन, चाय पिएगा? चाहे हाँ मगर रहने दे मेरे भाई, भाई जा रहा है ना दुबई, मैं पिलाऊंगा चाय, मेरा यार है तू, भाई है, आजा आजा। हाँ चाहे शुक्र है मिल गई कमेटी, मुझे तो लग रहा था अभी और देर लगेगी। चलो देर से ही मिल तो गई ना। लेकिन जल्दी मिल जाती तो मेरे कुछ काम हो जाते। ये क्या, ये तो पूरे पैसे नहीं है, बाकी के कहाँ है? बाकी नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अरे तुम्हें ज्यादा फिगर है ना, तो जाके पूछ लो कमेटी वाले से। भाई काट खाने को क्यों दौड़ रहे हो? है सीधे से सवाल का सीधा सा जवाब दे दो, उल्टा जवाब क्यों दे रहे हो? मलका तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत पड़ गई है। भाई 100 मसले होते हैं जिंदगी में, अब उसकी माँ बीमार थी, उसने उधार ले लिए। अच्छा उसने उधार ले लिए और तुमने बनकर पैसे बांटने शुरू कर दिए, 2-4 मोटरसाइकिलें भी दे आते उसको। देखो मलका बात को बढ़ाओ नहीं, मैं बीवी हूँ तुम्हारी, कोई मुलाजमा नहीं हूँ कि कोई भी उल्टी सीधी झूठी कहानी गढ़ोगे और मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लूंगी। पूरी की पूरी आधी कमेटी गायब है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। भाई जब पैसे खत्म हो गए ना तब बात करेंगे, अभी इन्हीं से गुजारा कर लो। ये पैसे तो 10 दिन में खत्म हो जाएंगे। अरे भाई जब ये पैसे खत्म होंगे तब बात करेंगे, अभी मेरे कान मत खाओ। ओहो लाट साहब, आधी कमेटी देकर ऐसे इतरा रहे हैं जैसे आधी दुनिया फतह कर लियो। वैसे सियाने कहते हैं कि जब शौहर बीवी से बातें छुपाने लगे ना तो ये बर्बादी की तरफ पहला कदम होता है। शुक्र है बला टली, वरना मेरी तो पोल खुल जाती। कुछ कहा? नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है? तबस्सुम के इतने पैसे तो नहीं बनते थे, फिर एक तो टोटल कैसे हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे ये हिसाब किसी और ने लिखा हो। भाभी ने लिखा था ना आप ही। हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं।